ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इन एसएमसी। जितने भी तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं एसएमसी के अंदर, मैं आज आपको सारे ऑर्डर ब्लॉक बताने वाला हूँ। और फाइनल में आपको मीन थ्रेशोल्ड बताने वाला हूँ। मीन थ्रेशोल्ड कहाँ पे, जहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, वहाँ पर किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे, हम उस वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैं आपको फाइनल में बताना लिया, वो है मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड किस तरह से काम करता है, चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या है। पहले फेयर वैल्यू गैप समझते हैं, फिर उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं। इसमें क्या होता है, पहले उसमें हम क्या करते हैं, हम पहली कैंडल और सेकेंड कैंडल को हम ड्रॉप करते हैं और थर्ड कैंडल को हम पकड़ते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड कैंडल को पकड़ते हुए जो सेकेंड कैंडल उसे ड्रॉप करते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी गैप होता है उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये देखो यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब ये इसके बीच में गैप, ये एक अपना फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, जिसे हम एफईजी भी बोलते, एफईजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये यहाँ पर एक, दो, तीन, लेकिन जो सेकेंड कैंडल को हमने ड्रॉप करा, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब ये जो कि ऑलरेडी मीट हो गया, ये जो वीक थी यहाँ पे, अगर ये नीचे होती तो यहाँ पर हमको एक गैप देखने को मिलता इस तरह से। यहाँ से ये गैप देखने को मिलता है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बनता। ये जो ऊपर वाली जो कैंडल है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे ये एफईजी बोलते हैं अपन इसे। यहाँ ये एफईजी है, तो यहाँ एफईजी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या है, ये जो कैंडल थी ऑलरेडी, ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल की जो वीक को मीट कर रही, मतलब यहाँ पे कोई फेयर वैली गैप नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इस वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप भी है, और कोई यहाँ पे इसने मीट किया है, नहीं किया है, मतलब यहाँ पे फेयर वैली गैप है, और ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। यहाँ पे अपने को दो पिक्चर देखने को मिल रही है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से कौन सी करेक्ट पिक्चर है, मैं आपको बताता हूँ। ये इनके बीच में ये वाली राइट पिक्चर है, और ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट किया है, जिस प्रीवियस कैंडल की, जब तक मार्केट ने इसकी वीक थी, किस तरह मार्केट में कैंडल ओपन हुआ और फिर इसके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोज हो गया, बट मार्केट में जो वीक बना है इसकी अबोव है, इस वाली वीक के अबोव, मतलब इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट किया है। इसलिए यहाँ पे यहाँ पे तो दो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक। यहाँ पे एक गैप है, और इसमें भी एक गैप है, इसमें भी गैप है, मतलब दोनों के पास फेयर वैल्यू, दोनों यहाँ पर भी फेयर वैल्यू है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू है। इसकी जो ऊपर वाली कैंडल है, अपन इसे बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। बट यहाँ पे इस वाले को अपन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने इसकी जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं किया। लिक्विडिटी मतलब कि क्या है, जब तक इसके अबव मार्केट बॉडी जो है इसकी, इसके अबव जाके नीचे ना आ जाए, या तो इसके अबव थोड़ा क्लोज हो जाए, और इसकी जो वीक है यहाँ पे इस तरह से कलेक्ट कर लिया मार्केट में, इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया मार्केट ने, और नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो अपने को ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये अपनी ये जो कैंडल बनी है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से था क्या, नहीं, यहाँ पे जो ये कैंडल थी इसके नीचे जो बॉडी भी इसकी नीचे थी, बट इसकी जो वीक भी इसकी नीचे थी, क्यों, इसकी इसके अबोव नहीं गई ना मार्केट में, इसके जब अबोव चले जाती तभी हम इस बोलते थे इसने मार्केट की लिक्विडिटी, जो प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ से इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं था, इसलिए हम इसे यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, और इसे ऑर्डर ब्लॉक बताए, इसे ये जो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट कर लिया। ये किस तरह से वर्क करता है मार्केट में, लाइव में आपको बताता हूँ। इधर में यहाँ पे आप देखो, ये जो रेड कैंडल है इसकी, ये जो प्रीवियस कैंडल की इस वाली ग्रीन वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट किया, और इसके नीचे गैप है, ये गैप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड कैंडल हमने ड्रॉप किया, इसमें फर्स्ट में और थर्ड वाली कैंडल के बीच में गैप है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी, और इसने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी भी कलेक्ट कर लिया है मार्केट ने, इस तरह से, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना।
मार्केट यहाँ से ऐसा पहले नीचे गया था, यहाँ से इस जब यहाँ पर आया इसे टैप किया और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अपना टारगेट दे दिया। देखो नेक्स्ट डे के दिन भी अच्छा गैप अप देखने को मिला अपने को, अच्छे से यहाँ तक अपने को टारगेट मिला, ये टारगेट मिला अपना। ठीक, ये है ऑर्डर ब्लॉक। ये तो अपन ने देखे बाइंग साइड की ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं बेयर साइड का ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ आपको किस तरह से काम करता है बेयर साइड का ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट किया, बट इनके बीच में कोई गैप है क्या? नहीं। इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके बीच में कोई गैप नहीं है मार्केट में, इनके बीच में कोई गैप नहीं। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक नेक्स्ट कैंडल अबव चल जाएंगे, ये कैंडल को ड्रॉप करेंगे। अब इसको हम पहली कैंडल बोलेंगे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये एक थर्ड कैंडल है, इनके बीच में है, हाँ है। और नीचे लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने, हाँ यहाँ पर भी इसकी लिक्विडिटी, जो प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल की लिक्विडिटी कलेक्ट किया था मार्केट ने, हमने इसे ड्रॉप किया, इसके अबव एक नेक्स्ट कैंडल गए, एक दो तीन, इनके बीच में है, हाँ ये एक ऑर्डर ब्लॉक अपने को देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो आया मार्केट इधर, इसे रिजेक्शन स्वीप किया मार्केट ने यहाँ से, इस तरह से यहाँ तक जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक गया, आपने को देख वहां तक गया, फिर वहां से नीचे आ गया मार्केट इस तरह से। और कोई है क्या, किस तरह से एंट्री देखो आप यहाँ पे, हमने यहाँ नीचे इसके नीचे थोड़ा लगाया, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, और फिर यहाँ से अपने को ये टारगेट मिला इधर। इस वाली यहाँ पर देखो, इसकी कलेक्ट किया मार्केट ने लिक्विडिटी, और फिर इनके बीच में कोई गैप नहीं था, फिर यहाँ पे इसमें भी कई अपने हमने एक नेक्स्ट कैंडल मूव किया, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनके बीच में ऑलरेडी मीट हो चुका है यहाँ पे। इसकी ये जो रेड कैंडल, इस ये एक दो तीन, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया मार्केट, और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली यहाँ पे कैंडल से अपने को, अपन ने यहाँ तक के लिए अपना रखा, और फिर यहाँ से अपना टारगेट सेट कर दिया, जो कि इससे जो यहाँ टारगेट से थोड़ा सा ऊपर रखे हमने यहाँ तक, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ है क्या, ये जो रेड कैंडल, इसकी जो रेड कैंडल लिक्विडिटी कलेक्ट किया, हाँ क्लिक किया। उसके बाद ये एक इनसाइड में ये जो ग्रीन कैंडल के की जो एक कैंडल बनी है जो इसके अंदर है, जो इसे हम इनसाइड कैंडल बोलेंगे एक, इसलिए हम इसे एक कैंडल काउंट करेंगे, एक दो तीन। इनके बीच में ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ था, एफईजी था, यहाँ एफईजी था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एफईजी के यहाँ मैं मार्केट यहाँ एफईजी पे यहाँ तक थोड़ा सा अबोव रह गया, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से ही पलट गया। इधर हमने यहाँ से बाइंग करा, स्टॉप लॉस लगाया थोड़ा नीचे, और टारगेट मैं यहाँ पे है। मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे यूज करते हैं हम और किस तरह से ये वर्क करता है, चलिए समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो स्विंग है, मार्केट ने यहाँ से इस यहाँ पे आया इस तरह से, ये स्विंग
बनाया, फिर यहाँ से नीचे गिरा। यहाँ से जब ये उठा ऊपर की ओर, जब ये उठा, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको कलेक्ट नहीं किया मार्केट ने, इसे टैप नहीं किया। अच्छी रिबन बनाता हूँ मैं, समझ अब समझ में आता। मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ एक सीन बनाया, फिर यहाँ से मार्केट आया नीचे, फिर यहाँ से जो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक कलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से नीचे जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसे तोड़ दिया, इसे तोड़ दिया। ये जो था, ये जो स्विंग था, आया यहाँ से नीचे और फिर इसे डायरेक्ट इसे तोड़ दिया। ये तोड़ने के बाद में मार्केट यहाँ से जब नीचे बैक वापिस आया, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसे मार्केट ने टैप किया और फिर यहाँ से एक ऊपर की ओर मूव चलेगा। इसे बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मतलब कि जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे मार्केट फर्स्ट टाइम में नहीं लेता, उसको ब्रेक कर देता। जब सेकंड टाइम में मार्केट जब नीचे आता है उसको टेस्ट करने के लिए, उसे लेता है और वहां से ऊपर की ओर चले जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आया मार्केट इस तरह से, यहाँ पे इसे ब्रेक किया इसको, और फिर यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो इसको मीट किया और फिर यहाँ से इस तरह से अपना नेक्स्ट टारगेट दे दिया। इस तरह से मिटिगेशन वर्क करता है। ये है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ये देखिए, यहाँ पे आया मार्केट इस तरह से, यहाँ पे स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद में मार्केट ने इस लेवल के जो स्विंग था इसे ब्रेक कर दिया। फिर इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आया और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे चले गया। ये एक अपना ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ ये जो लास्ट कैंडल में पकड़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसे मीट किया मार्केट, यहाँ से अपना नेक्स्ट मूव की तरफ टारगेट मिला। इस तरह से यहाँ क्लोजिंग हुई। यहाँ हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया इसके ऊपर और फिर यहाँ इस तरह से। नो, मैं ये इधर भी ये आया, सीन क्रिएट किया, यहाँ से नीचे का, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पर ये जो ऑर्डर, ये जो कैंडल थी, ये हमारा बना। आया मार्केट इस तरह यहाँ से, ये दे दिया टारगेट। ये स्विंग बनाया, यहाँ से थोड़ा इसे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया, जो कि इतना खास नहीं था, यहाँ पे इतना मूव नहीं मिला। यहाँ पे हमें ये गैप डाउन का जो गैप डाउन हुआ, उस गैप डाउन का फायदा मिला हमें बस। ये इस तरह से टारगेट देखने को मिला। ये देखिए, ये टारगेट 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखा, जहाँ पे इसका नेक्स्ट स्विंग होगा, जहाँ पे वहां तक हमको टारगेट देखने को मिल चुका। ये था बेरिश। अब अपसाइड देखते हैं। अपसाइड में देखो, अपसाइड में क्या हुआ। आया इधर से नीचे का, इसके अब क्लोजिंग हुई मार्केट में, फिर यहाँ से ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ से चलेगा। ये कैंडल हमने पकड़ा, ये रहा बुलिश एग्जांपल। ठीक। और
ये स्विंग था, इसी स्विंग को मार्केट ने तोड़ा, यहाँ से आया, ये टारगेट, ये देखो, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बना, इसे हमने यहाँ कंसिडर कर, यहाँ से ये टारगेट अपसाइड किए। ये था मिटिगेशन ब्लॉक। व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक एंड हाउ इट्स वर्क इन मार्केट। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक क्या है और किस तरह ये मार्केट में काम करता है। ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है, मार्केट में पहले मार्केट इस तरह से एक स्विंग बनाता है और फिर यहाँ से इसे ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में वापिस वो नीचे आता है, बट वो क्या करता है, जो अपना जो लो बनाया था, इस लो को इंड्यूस कर दिया, मतलब इंड्यूस करने के यहाँ इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस करने के बाद में मार्केट यहाँ से उठता है, यहाँ से उठता है और अपना जो ये हाई बना था इंड्यूस होने के बाद में, जो ये हाई क्रिएट हुआ था, ये हाई को भी तोड़ देता है। यानी कि पहले क्या हुआ, BSL हुआ, और फिर बाद में SL हुआ, SSL हुआ, फिर उसके बाद में मार्केट यहाँ पे से आता है और एक पुल बैक लेता है यहाँ से, और यहाँ इस तरह से टैप करता है और यहाँ से चले जाता है। ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। मैं एक और बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ किस तरह से ये काम करता है। यहाँ अपनी एक ये जो ब्रेकर ब्लॉक की एक कैंडल थी, ठीक है, अपन ने इसे मार्क किया इस तरह, मार्क किया, और ये हुआ अपना बॉस, मैंने इसे लिखा बॉस। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूं, बहुत छोटा हो गया, ठीक है, कलर रेड, ये बॉस हुआ, ये बॉस, ठीक, ये बॉस हुआ। बॉस होने के बाद में मार्केट आया नीचे और इसे इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस होने के बाद ये बन गया हाई, अपने सामने मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, हाई मिला, ठीक है, ये हाई हो गया, ये हाई, क्यों क्यों हाई हो गया, क्योंकि इसने इंड्यूस किया, जो अपना पुराना जो लो बनाया था उसने उसने इसे लिया, इसलिए हमें हाई मिला, तो मैं इसे लिख देता हूँ लो, ठीक, ये होगा लो। अब ये हो गया अपना आइडियम, ये आइडियम, ये आइडियम हुआ, आइडियम हुआ तो हमें हाई मिला। अब इस केस में ब्रेकर ब्लॉक में कैसा वर्क करता है मार्केट, ये स्विंग पहले से बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में जब मार्केट यहाँ पे आया, सॉरी, बॉस होने के बाद में जब मार्केट ने लो तोड़ा, अपना लो तोड़ने के बाद ही आइडियम हो गया, लो तोड़ने के बाद ही आइडियम हुआ, तो यहाँ से जब मार्केट उठा तो उसने अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद में मार्केट वापिस नीचे आता है और यहाँ पे अपना जो ब्रेकर ब्लॉक जो बना था उसे लेता है और फिर यहाँ से इस तरह से टारगेट देता है। अब बोलोगे मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, दोनों में तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस था कि मार्केट में जो ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक अपना कभी भी लो नहीं तोड़ता था, ये जो इस तरह से मार्केट में वो करते हुए चलता था, न्यू कंटिन्यूशन अपना करते हुए चलता था, उसमें क्या होता था, उसमें ना जो अपना जो ब्रेकर ब्लॉक में ना, सॉरी, मिटिगेशन ब्लॉक में जो ये लो बना, ये कभी टूटा नहीं, आप देखो यहाँ पे कभी टूटते हुए नहीं दिखेगा, ये कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन जो ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक में जो लो रहता है वो टूट जाता है, वो टूटता है, फिर मार्केट अपना BSSL होता है, फिर उसके बाद में जो अपना SSL होता है उसको भी लेता है, उसको लेने के बाद में जब नीचे आता है मार्केट, उसको जो अपना ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे लेती, इसको टैप करता है और फिर यहाँ से चलता है, अपना टारगेट देता है। अब यहाँ पर आप सोचोगे अब ये नीचे आएगा, मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन वो यहाँ आएगा ही नहीं, वो यहीं से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकर ब्लॉक था वो वर्क कर रहा था यहाँ पे, इसके पीछे, इसके हम मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ लाइव मार्केट में। ये देखो, यहाँ है, इस तरह से इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट नीचे आया, इसका इंड्यूसमेंट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ये इसको लिया और फिर ये टारगेट दे दिया, ये देखो, ये पकड़ा हमने क्या, ये रहा, ये देखो एकदम शार्प, देख इस, यहाँ पे देखो, ये रहा, ये देखो, इसे इंड्यूस किया,
ये देखो, ये हल्की सी भी जो वीक है इसके अबोव है, ठीक है। इंडिस हुआ मार्केट, यहाँ पे नीचे गैप डाउन हुआ, और फिर यहाँ पे इस पे आया, और फिर यहाँ से ये देख कितना बड़ा, ये देख इस कैंडल को पकड़ा, कहाँ तक, यहाँ तक देखो, ये रहा। ये रहे ब्रेकर ब्लॉक के एग्जांपल्स। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को भूल जाइए, अब ये वाला पोर्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। अब ये जो पोर्शन है इसमें जो बुलिश है, ये जो ट्रेंड है बुलिश है, यहाँ पे मार्केट हायर हाई लगाते हुए मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है। अब बात ये होगी, यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला है इंपॉर्टेंट, इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने डायरेक्शन रिवर्सल हो गया मार्केट इसमें, इसने जो इसका लो तोड़ दिया और मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब जब मार्केट रिवर्सल हो गया, तो अब इसमें क्या, जो पूरी बाइंग है, जब तक ये बायर्स डन नहीं हो जाते पूरी तरीके से, जब तक मार्केट रिवर्स नहीं हो जाता, मतलब यहाँ पे जो है इसका जो बायर्स थे वो डन हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट में जब रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद में जब मार्केट ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया, इसके लो के नीचे जब क्लोजिंग हुई, यहाँ पे इधर देखो ये क्लोज हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद में जब मार्केट वापस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में, तो यहाँ पे जो जो बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पर जो हायर हाई पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। जितने भी हायर हाई पे बुलिश ट्रेंड में, यहाँ पे हमको सिर्फ हायर हाई पे फोकस करना है। यहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते चल रहे थे। अब ये जब रिवर्स होने के बाद में जब ये मार्केट आया इधर, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था मार्केट इसे लेगा, और फिर यहाँ से नीचे की ओर रैली करना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे बैठोगे और यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ से एंट्री बनाऊंगा, बट मार्केट वहां आता ही नहीं, वहां यहीं से लौट जाता है। इसके पीछे जो काम कर रहा था वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो इस तरह से यहाँ पे आता है मार्केट और टैप करता है, इस तरह चले जाता है। बुलिश की कंडीशन में सिर्फ हमको हायर हाई पे फोकस करना है, सिर्फ हायर हाई पे। बेरिश की कंडीशन अब क्या है, बेरिश की कंडीशन में मार्केट ये जो पूरी एक सेलिंग आई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिला, यहाँ उसको एक सपोर्ट मिला, और सपोर्ट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। अब बुलिश होने के बाद में जो मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग हुई, इस तरह से इसके अबव क्लोज, इसका लो अबव क्लोज हुआ, और फिर मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो इसके केस में हमको सिर्फ लोअर हाई पे देखना है, बुलिश की कंडीशन में हमको यहाँ पे हायर हाई पे देखना है, हायर हाई पे ऑर्डर ब्लॉक बनते बनेंगे, और जो बेरिश की कंडीशन में लोअर हाई पे अपने को ऑर्डर ब्लॉक बनते दिखेंगे इस तरह। और मार्केट इस इधर आएगा, इधर ट्रेंड आएगा, और इधर से ही इसे लेगा और चले जाएगा। ठीक है, अब मैं बता, यहाँ यहाँ पे इसके ऊपर अब क्लोज हुआ, इसके बाद नीचे आया मार्केट, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसे लिया और चलेगा, आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, चलेगा। इस तरह आगे भी पूरा ऐसे ही कंटिन्यू करते हो चलेगा, जब तक ये अभी जो ट्रेंड था, जब तक इसको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सॉरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब तक इसको नहीं मिलेगा, जब तक ये ट्रेंड चेंज होगा नहीं, जब तक बाइंग डन डन नहीं हो जाती, जब तक मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरी ये जो इतनी बड़ी सेलिंग आई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो सेलिंग आई है पूरी, और ये इसको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो भी कुछ यहाँ पे पीछे उसके यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था मार्केट में, और यहाँ से मार्केट टर्न हुआ है। ये इतनी बड़ी जो सेलिंग आई ये पूरी, अब देखो इसको मैं क्या बता रहा हूँ, समझो। ये देखो, आया मार्केट इधर से, जो इस तरह से ये बना है टैप, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुआ हमारे, जैसी इसके अबव क्लोजिंग हुई, ठीक है, जैसे इसके अबव क्लोज हुआ मार्केट, जब नीचे वापस आया मार्केट, यहाँ पे देखो, यहाँ से गया, क्यों गया, यहाँ पे जो नीचे उसको देखो, यहाँ पे एक, ये देखो, ये जो लास्ट बैंक पकड़ा मैंने, ये देखो, आया मार्केट इधर, एक सेकेंड्स, ये थोड़ा सा बस,
थोड़ा सा रह गया, यहाँ से देखो आया मार्केट, यहाँ पे टैप किया, निकला। ठीक है, जैसे अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, वहां से आया मार्केट नीचे, इसके अबव क्लोजिंग हुई, इसके अबव, यहाँ से वापस आया मार्केट, इसे टैप करा और निकल गया, यहाँ से निकला। कैसे निकला, ये देखिए, यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल पकड़ी हमने, जो लास्ट बाइंग कैंडल थी, इसके ये जो इनसाइड में, तो मैं ये पूरी पकड़ता हूँ। ठीक, इस तरह से इसको मैं आगे करता हूँ, ये देखो एग्जैक्टली देखो किस तरह मूव किया है मार्केट ने, इसे टैप किया है और फिर यहाँ से नेक्स्ट मूव, ऐसे करते करते मार्केट अपना टारगेट देता है, जब तक इस ये जो बाइंग है खत्म नहीं हो जाती, जब तक उसको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं मिल जाता यहाँ, वहां से जब तक ये पूरी बाइंग डन नहीं हो जाती, जब तक ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए आगे और आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ये था रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से वर्क करता है, चलिए हम समझते हैं मार्केट में। सबसे पहले हम मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक किस तरह से काम करता है। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर आया और यहाँ से नीचे की ओर नीचे गिरा मार्केट। ठीक है, यहाँ रिजेक्शन दिया, यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट में, इसे रिजेक्शन दिया मार्केट ने और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ गया, इसे रिजेक्शन दे के नीचे गिर गया मार्केट। बट मार्केट यहाँ से ऊपर आया, जब वापिस ये ऊपर आया तो यहाँ पे हम किस तरह से एंट्री प्लान करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक की मदद से। अब समझो क्या है, ये जो रिजेक्शन है, ये जो वीक है, हमको ये रिजेक्शन वाली वीक को हम पकड़ेंगे यहाँ से इतना। ठीक है, एक सेकंड से मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ तक हमने पकड़े, सिर्फ वीक वाला हिस्सा पकड़े हमने। अब सबसे पहले फिबोनाची, एक सेकेंड, फिबोनाची में कुछ आपकी इसमें अलग सेटिंग होगी, मैं अपना डिफॉल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी इसमें कुछ इस तरह से सेटिंग दिख रही होगी फिबोनाची के अंदर। सबसे पहले तो हम ट्रेंड लाइन हटा लेंगे और यहाँ पे ये जो कुछ बॉक्सेस है हम इसको अनचेक कर लेंगे, इन सभी को मैं अनचेक कर लेता हूँ। अब हमको बस ये तीन चाहिए, 0, 0.5 और 1, ये तीन चाहिए हमें। इसका मैं कलर ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कर लो। फिर इसके बाद में अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो ठीक है, रहने देना, अदरवाइज इसे भी हटा लेते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटा लिया इसे। और ये प्राइस भी नहीं चाहिए मैं, ये भी हटा लेता हूँ मैं। इसे मैं लेफ्ट की जगह राइट कर लेता हूँ, बाकी सब सेम एज इट इज रहने देते हैं हम। ये देखो इस तरह से सेटिंग है। अब आपकी इसमें कुछ कर आपने कर लिया, इसे ओके किया, सिंपल। आपकी इसमें कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब आते हैं हम हमारा, अब इसकी ये जो हमने इसे सेटिंग किया है, हमने इस फिबोनाची की वजह से जो मार्केट का 0.5 यानी कि 50%, हम 50% निकालना चाहते हैं। और ये देखिए हमने इसका 50% निकाला यहाँ। अब यहाँ से मार्केट आया नहीं, इसको टैप करेगा, यहाँ से टैप करेगा और यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट नीचे गिरेगा। आया, इसे टैप किया और नीचे गिरा, ये बुलिश की कंडीशन में, सॉरी बेरिश की कंडीशन में। और बुलिश की कंडीशन में हमने इसे पकड़ा, इसका 50% निकाला। एक सेकेंड, ठीक है, मार्केट आया, इसे टैप किया और ऊपर की ओर गया, ये हमारा बुलिश कंडीशन में। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, बॉडी जो है, जो 0.5 है, इसके अबव क्लोज ना हो पाए। अगर इसके अबव क्लोज हो गया तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये जो बॉडी है, अगर ये बॉडी इसके अबव 0.5 के अबव गए, हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे एक ट्रैप समझ के इसे छोड़ देंगे। अगर इसकी नीचे ही हमको बॉडी क्लोज नहीं हो पाती है, इसके अबव क्लोज नहीं हो पाती, तो हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, इस तरह से यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ ये रिजेक्ट, यहाँ पे हमें वीक रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हम एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे इसमें एक ही चीज मेन, एक ही बॉडी इसके अबव क्लोज ना हो पाए। अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो हम छोड़ देंगे, अगर इसके नीचे है तो हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे हम। और हम नीचे के साइड में हमारे टारगेट देखने को मिलेगा, ये बेरिश था,
अब बुलिश केस में इस तरह से ये जो 0.5 है इसके अबव क्लोजिंग हो गई तो हम इसे छोड़ देंगे। अगर इसके नीचे मार्केट इसे रिजेक्शन देता है और इसके ये 0.5 है, 0.5 के अबव क्लोज नहीं हो पाता है मार्केट, तो हम कुछ इस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा यहाँ पे आया मार्केट यहाँ से इस तरह से, और गैप में कैसे यूज करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। ये जो हमारा गैप है, जितना बड़ा जो गैप है मार्केट में, इसमें हम किस तरह से हम रिजेक्शन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं चलिए हम समझाता हूँ मैं आपको। ये बुलिश की कंडीशन में, सॉरी ये बेरिश की कंडीशन में, सबसे पहले बेरिश की कंडीशन में हमें क्या करेंगे, जो रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन बेरिश की कंडीशन, हम इसकी बॉडी पकड़ेंगे, इसका वीक नहीं पकड़ेंगे। इसको ऊपर वाली जो कैंडल है इसका पकड़ेंगे क्या, बॉडी, और फिर इसका वीक पकड़ेंगे। ठीक है, इसका वीक पकड़ेंगे मतलब इसका वीक और इसकी बॉडी हम पकड़ेंगे मार्केट में। मार्केट इस तरह से आएगा, इधर टैप करेगा और नीचे की ओर। ठीक, और बुलिश की कंडीशन में, बुलिश की कंडीशन में अपोजिट करेंगे एग्जैक्टली उसका, इसकी बॉडी पकड़ेंगे और इसका वीक पकड़ेंगे। ठीक है, और फिर मार्केट आया, इधर टैप करा और निकला। बस एक ही चीज दिमाग में रखना कि इसके अबव क्लोजिंग ना हो पाए 0.5 के, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट इसे छोड़ देंगे। ये होता है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। इसके एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, ये देखो अभी करंट मार्केट में हमने समझाता हूँ। ये देखो ये रिजेक्शन था, ठीक है, इसे हमने इतना पकड़ा, ठीक है, इसे पकड़ा हमने। अभी इसी केस में हम देखो ये जो वीक है, ये अगर ये जो वीक है पूरे इसे टैप कर लेता मतलब हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। जो पे ये ओपन ऑर्डर्स थे खत फिल हो चुके हैं, अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। अगर नहीं ये पूरी वीक टच हो जाती है इसको तो, बट इसी केस में क्या हो गया, इसी केस में इसने अधूरी है, मतलब यहाँ पे अभी भी जो ऑर्डर्स है वो अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुए, इसलिए ये अभी भी वर्क करेगा। ये हमारे लिए अभी भी है, इसका हम 0.5% निकाला। देखो बॉडी यहाँ पे आया मार्केट, और बॉडी यहाँ पे किसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया और यहाँ से मार्केट नीचे फॉल, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। और ये ज्यादातर वर्क कहाँ करने को देखने को मिलता है, जहाँ पे डेली बायस हो, हाई लो हो, ये वहीं वर्क करते हुए हमको देखने को मिलेगा। और इसकी एग्जैक्टली सबसे पहले हमें इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। जो यहाँ से मार्केट गिरेगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल होगा। इसके पीछे का हमको एग्जैक्टली थ्योरी मालूम होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन मालूम होगा, तभी ये आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये आपको डे की लिक्विडिटी पे हाई लो पे आपको देखने को मिलेगा, ये वर्क करते हैं। अदरवाइज अब देखो यहाँ पर है, हर जगह ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो ये वाला एक एग्जांपल देखो, ये देखो इसका मेन थ्रेशोल्ड निकाला, ये रिजेक्शन निकाला हमने। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 0.5 से मार्केट टर्न हुआ शार्प, और जिसका यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है, ये डे की लिक्विडिटी तक आ गया। एग्जैक्टली देखो इस तरह से मार्केट टर्न लिया है। ये देखो ये रहा एक और एग्जांपल, ये देखो एक सेकेंड, ये देखो मैंने थ्रेशोल्ड निकाला, यहाँ हमने एंट्री प्लान किया, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा टारगेट।
अब यहाँ पे हम गैप में एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ये गैप में हमने इसकी बॉडी पकड़ी, ठीक, और इसका, ये देखो, इधर देखो, बॉडी नहीं क्लोज किया है, इसके नीचे नहीं किया है, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोज कर देते तो हम छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर इसके अबव क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाई है। ये देखो, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई इस तरह, यहाँ स्टॉप लॉस रखा, ये टारगेट। बस यहाँ पर ये एक चीज देख ध्यान में रखना, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हो तो आपको दो से ज्यादा कैंडल देखना होगा, दो से ज्यादा कैंडल देखना होगा रिजेक्शन की। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हो, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा, 4 घंटा, तो आप एक कैंडल भी देख के एंट्री बना सकते हो। लेकिन जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं तो वहां पे हमको दो से ज्यादा कैंडल चाहिए होती है, तभी ये एग्जैक्टली वर्क करते हैं, अपने को देखने को मिलेंगे। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक गैप में मेन थ्री शॉट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो वहां पे हम किस तरह एंट्री प्लान करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ मेन थ्री शॉट क्या है, एक एग्जाम्पल की थ्रू। अगर आपको कोई हाउस खरीदना है तो आपको किसकी जरूरत होगी? आप बोलोगे पैसे की। पैसे के अलावा क्या चाहिए? कोई सेलर चाहिए जिसको अपना हाउस बेचना है। कोई बेचने वाला होगा तभी तो आप खरीद पाओगे, ठीक है। अगर आप बायर सॉरी अगर आप सेलर बन जाओ, अगर आप सेलर बन गए, आपको ये हाउस बेचना है, तो आपको कौन चाहिए सामने? बायर। मतलब दोनों के एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है, बायर को सेलर चाहिए और सेलर को कौन चाहिए? बायर। जैसे कि अभी हमको मैंने वीडियो में बताया कि अगर आपको बाइंग करना है तो सामने कौन चाहिए? सेलर चाहिए, क्योंकि कोई बेचेगा तभी आप खरीद पाओगे। जब तक इन दोनों के बीच का बैलेंस नहीं बनेगा मार्केट में, जब तक हम एंट्री नहीं बना सकते। अभी देखो, अभी मेरे को ये मूव कैप्चर करना है, कौन सी? ये वाली मूव, ठीक है। ये तो मूव कैप्चर करना है। अब इस मूव में अभी हमको देखना है, देखो अभी ये जो मार्केट यहाँ से जो इतना नीचे गिरा, ये जो सेलिंग आई, इतना सेल हुआ मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट में। यहाँ यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से ऊपर की ओर गया, ऊपर गया और फिर ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आया, अभी ये वाली मूव में देखो, अभी ये वाली मूव में, इस वाली मूव में कहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या? यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं, यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे ये गैप है भाई, यहाँ पे एफईजी और ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो ये भाई ये यहाँ ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक वहाँ होता है जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी लिया होता है मार्केट, या सेशन की लिक्विडिटी लिया होता है, या कोई स्विंग की लिक्विडिटी लिया। यहाँ पर इस तरह से कोई भी कंडीशन नहीं, जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होता है। ये एक बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, किसी भी तरह का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब यहाँ पे हमको एंट्री प्लान करना है, तो अभी हम देखेंगे क्या, सबसे पहले देखो ये सेलिंग कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग। अब हमको पकड़ना क्या है? लास्ट सेलिंग कैंडल। देखो, अब ये बाइंग है, मुझको बाइंग करना है तो सामने खरीदना है कुछ, तो मुझे सेलर चाहिए सामने। जब तक इन दोनों के बीच में, बायर्स और सेलर के बीच का बैलेंस जब तक नहीं बन जाता मार्केट में, जब तक हम एंट्री प्लान बना नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने इसका ये जो लास्ट कैंडल इसे पकड़ा इस तरह, इसका 50% निकाला। देखो मार्केट आया यहाँ पे, यहाँ से इसको रिजेक्शन दिया और फिर यहाँ से अपना टारगेट अपने को मिला। मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की, यहाँ पे देखो आराम से यहाँ से रिजेक्शन मिला मुझे, आराम से मैंने यहाँ पे टारगेट डन किया। अभी देखो यहाँ पे, अभी हम इस कंडीशन में हमको ये सेलिंग करना है। अब सेलिंग की इसमें हमको क्या देखना है? लास्ट बाइंग देखना है, क्योंकि बैलेंस बनाना है हमें। अब हमको लास्ट बाइंग कहाँ है मिली? देखो लास्ट बाइंग हमको ये 3 कैंडल में देखने को मिला, लास्ट बाइंग है। इनके बीच में कोई सेलिंग आई है? नहीं, कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं है, तो इसलिए हम इनके लिए ये जो है, ये इतनी लास्ट बाइंग इसे पकड़ेंगे। इसको हमने पकड़ा, ठीक है। ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, अभी यहाँ पे हमने लगाया इस तरह से, आपको प्रॉपर समझना है आप, ठीक है। बॉडी क्लोज नहीं कर पाई इसकी अब, ठीक है। बॉडी नहीं क्लोज किया, मार्केट ने रिजेक्शन दिया और फिर यहाँ से मार्केट गिर गया। ये देखो, यहाँ हमने इस यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया अपना,
यहाँ पे थोड़ा सा इसके यहाँ तक लगे तो यहाँ तक भी रख सकते हो, या तो यहाँ तक भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, ये देखो, ये हमारा टारगेट अभी। ये देखो, हमेशा एक बात दिमाग में रखना, मार्केट में अगर आप मीन थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको सेल साइड का ट्रेड प्लेस को करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो आपको कौन चाहिए, सामने बायर चाहिए। सेलिंग करना है तो आपको सामने बायर चाहिए, और आपको बाइंग करना है तो आपको सामने कौन चाहिए, सेलर चाहिए। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है, ये हमको ये जो ट्रेड है बाइंग का, अब ये हमको बाइंग प्लेस करना है। अभी देखो इसका टारगेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये देखो, ये इसकी लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, ये जो ये जो ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी, इसे रेड कैंडल ने लिया, और यहाँ पे एक एफसीजी और बना, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, अपना टारगेट इधर था, एक सेकेंड, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ये एक इनसाइड में था बोल के देखो, अब इसमें ये यहाँ पे मैंने मेरा, ये देखो ये यहाँ तक पकड़ा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग में था ये एफईजी, इसलिए ये इसकी बॉडी था। ठीक, यहाँ तक मैंने रखा, ये अपना टारगेट है। अब मैं कोई ये जो बाइंग किस वजह से किया मैंने, अब देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब मैंने इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल देखा, देखो। अब आप बोलोगे यार भाई, ये इनमें ये अब ये क्यों नहीं पकड़ेंगे, अब ये लास्ट सेलिंग कैंडल ये दो, ये एक दो तीन है, एक दो तीन यहाँ से पकड़ रहा हूँ। आप बोलोगे यार भाई यहाँ पे तो बाइंग भी आई है, बीच में है यहाँ पे बाइंग, लेकिन ये बाइंग नहीं है। क्यों बाइंग नहीं है, एग्जैक्टली अब देखो, ये सेलिंग ही है, इसे हम सेलिंग बोलेंगे कि ये जो कैंडल इसके इनसाइड में, मतलब इसका जो लो था, अगर इसके लो के नीचे, देखो इसके नीचे, लो के नीचे अगर ये यहाँ पे आ जाता, इस तरह से इसकी वीक होती, इसकी यहाँ पे भी, एक सेकेंड मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको भी। देखो, मार्केट ओपन हुआ, होने के बाद में ये जो लास्ट सेलिंग के जो वीक है, अगर इसके नीचे थोड़ा सा मार्केट जाता और जाने के बाद में वापस इसके ऊपर जाके यहाँ पे इसे क्लोजिंग कर देता, मतलब कि इसको सेपरेट करता, जो वीक है इसको सेपरेट करती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो अगर ये सेपरेट हो जाता, मतलब कि यहाँ पे ये बाइंग, हम इसको बाइंग काउंट कर सकते थे, इसको हम एक, अगर नेक्स्ट कैंडल हम समझो इसको दो सेकंड कैंडल बोल सकते थे, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं, इसकी क्लोजिंग इसके अंदर ही, मतलब ये इनसाइड में, इसलिए हम इसके क्या बोलेंगे, एक मतलब ये सेलिंग ही कैंडल हम इसको गिनेंगे। इसलिए हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से, यहाँ से। अब देखो इसका 50% मार्केट आया यहाँ से, क्या आप बोलोगे यार भाई ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है, दो ही कैंडल में, एक कैंडल में टारगेट मिले या दो कैंडल में टारगेट मिले, हमको हमारे पास पॉइंट से मतलब है, हम कितने पॉइंट्स हम टारगेट डन कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ से मैं प्लेस करता तो मुझे कितने, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स, मतलब नॉट बैड, इतना बुरा ट्रेड नहीं, आराम से हम यहाँ पे 100 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे आराम से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड आराम से बैठ रहा है, 100 पॉइंट और 55, बहुत सही, अच्छा टारगेट है।